अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सरहान ट्रेडर। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप मोबाइल को यूज़ करते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि 90% लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं आज मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए आपको मोबाइल पे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी करेंसी पेयर को यूज़ करते हुए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैंने GBP JPY पे ऑलरेडी मैंने जो है ना लेवल लगा रखे हैं कि इनका हम इस्तेमाल करते हुए कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, चूँकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही टेक्निकल एनालिसिस में मेन किरदार होता है। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में सपोर्ट का क्या किरदार अदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक लेवल लगाया हुआ है। अगर मैं आपको सिखा सकूं तो ये आप देखें, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे इस पॉइंट पर आई है तो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है। मैं आपको कुछ एरो लगा कर दिखाता हूं। तो ये देखो, ये मैंने एरो लगा दी है। मार्केट यहाँ पर नीचे उसने डिप लगाई है। ये मैं सारे आपको जो है ना एरो लगा कर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर आई है तो मार्केट ऑटोमेटिकली उसने अप जाने की कोशिश की है। उसने अप जाने की क्यों कोशिश की है? क्योंकि ये एक मेन लेवल है, और ये मेन लेवल कौन सा है? ये मेन लेवल है सपोर्ट का। ठीक है, जब हमें ट्रेडिंग करते हुए मार्केट में सपोर्ट को फाइंड आउट करना हम सीख जाते हैं या फिर सपोर्ट को फाइंड आउट करना आ जाता है तो हम आसानी से मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती हैं। ये मैंने आपके सामने एरो लगा दिए हैं, आप इसको गौर से देखिएगा। ये मार्केट का मेन लेवल है और ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट एरिया हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है? तो ये आपने मार्केट की हिस्ट्री को देखना होता है। ये देखें, जब फर्स्ट टाइम मार्केट, ये आपको एरो नंबर 1 नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे मार्केट आई है और उसने जो है ना एक अच्छा सा हाई लगाया है। ठीक है, एक अच्छा सा हाई लगाया है। ठीक है, तो जब दोबारा मार्केट हाई लगाने के बाद दोबारा इसी पॉइंट पर आएगी, ये देखो, ये दूसरा एरो आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मार्केट दोबारा हाई लगाकर इस पॉइंट के ऊपर आई है तो ये मार्केट का मेन लेवल था और ये सपोर्ट एरिया था, और मार्केट ने फिर यहाँ पर जो है एक जो है पंप किया है और ये देखो ये ऊपर की तरफ भागी है। फिर जो तीसरी बार मार्केट इसी पॉइंट पे आई है और फिर मार्केट ऊपर गई है, और फिर चौथी बार मार्केट आई है और मार्केट ने इस लेवल को बार बार टच किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है। अभी ये मैं आपसे सपोर्ट का जो लेवल है वो शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको जो है रेजिस्टेंस का जो लेवल होगा वो हम मोबाइल पे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी अभी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आप जस्ट वीडियो को थोड़ा फॉलो कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पूरी समझ आएगी। आपने मार्केट की हिस्ट्री को देखना होता है। जहाँ से मार्केट पहले नीचे आकर ऊपर गई होगी और जब दोबारा मार्केट उसी जगह पर आएगी तो हम वहाँ से बाय की एंट्री लेंगे। यानी कि सपोर्ट का जो एरिया होता है वो हमें मार्केट में बाय की एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देखो, मार्केट ने कितनी बार इस पॉइंट को टच किया है और मार्केट इस पॉइंट को टच करने के बाद ऑटोमेटिकली ऊपर चली गई। और ये देखें, ये अभी लाइव मार्केट चल रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मार्केट अभी लाइव चल रही है। ठीक है, और ये देखो तकरीबन अगर इसको दोबारा देखा जाए तो ये देखें, फिर मार्केट नीचे आई है और इस लेवल पे आई है और थोड़ा सा अभी उसका फासला बाकी था, बट ये उसका सारा मेन लेवल है जो उसका सपोर्ट एरिया है। इसको टच करने के बाद वो फिर ऊपर चली गई है। ठीक है, ये था मार्केट में सपोर्ट का एरिया।
अभी मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट में हम सपोर्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं या कर सकते हैं। मैंने एक और लेवल लगाया हुआ है, आपको मैं वो भी थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखें, अब इस पे भी मैं एरो लगाता हूँ और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये मार्केट इस पॉइंट पे आई। जब मार्केट इस पॉइंट पे आई तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पर मार्केट ने अपना लो लगाया है। जब जैसे ही दोबारा मार्केट इस लो पॉइंट पर आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ये देखो, मार्केट दोबारा इसी पॉइंट पे आई। 1 मिनट, ज़रा मैं एरो देख लें, ठीक है। उसके बाद फिर देखें, जब मार्केट इस पॉइंट पर आई है, यहाँ पर हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है मार्केट ने, ठीक है। अब एक दफ़ा फिर मार्केट इसी पॉइंट पे आई है। मैं आपको एरो लगाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, थोड़ा आगे हो गया है, चलें देख लें, ठीक है। अब ये देख लें कि मार्केट ने 1 2 3 4 टाइम 4 टाइम मार्केट ने इस लेवल को टच किया है और वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली गई है। अब मार्केट जब एक दफ़ा लो लगाएगी, जब ऊपर हाई लगाने के बाद दोबारा लो लगाएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और कैसे हमें पता चलेगा कि हम बाय करेंगे? चूँकि ये मार्केट का मेन एरिया और ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और फिर मार्केट जब एक दफ़ा उसने फिर हाई लगाया और मार्केट फिर नीचे आई तो हमें पता चल गया कि यहाँ से भी मार्केट पहले भी ऊपर जा चुकी है, पंप कर चुकी है, दूसरी बार भी पंप कर चुकी है। अब फिर हम बाय की एंट्री लेंगे और मार्केट यहाँ से पंप करेगी। फिर देखिए, मार्केट ऊपर गई, फिर चौथी बार मार्केट इसी पॉइंट पे नीचे आई, यहाँ से फिर हम बाय की एंट्री लेंगे। और ये फिर जब बाय की एंट्री लेंगे तो ये देखिए कितना प्रॉफिट गेन किया होगा जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा। तो ये देखें, ये जो सपोर्ट होती है ये मार्केट का मेन लेवल होता है, ये हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह ही हम जो है मार्केट में, ये जब मार्केट नीचे आती है तो नीचे मार्केट का जो लेवल होता है वो सपोर्ट का लेवल होता है। और मार्केट जब ऊपर से नीचे आना स्टार्ट होती है तो ऊपर मार्केट का जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस एरिया। मैं आपको इस थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा समझा सकूँ। ये देखें, अब मैं आपको फिर थोड़ा एरो लगाकर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप मेरी वीडियो को पूरा देख लेंगे, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये मार्केट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको हम फॉलो करेंगे तो हम मार्केट में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी मार्केट में प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। ये देखें, जैसे ही मार्केट नीचे से उसने पंप किया है और मार्केट यहाँ पे आई है तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ उसने एक अच्छा सा डिप लगाया है, ठीक है। फिर मार्केट ये देखो ऊपर आई है और मार्केट फिर नीचे आई है, मार्केट फिर ऊपर आई है और फिर नीचे आई है, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ही मार्केट का, ये देखो, ये मैंने लेवल सेट किया हुआ है। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आती है तो ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है। और फिर मार्केट ने एक जो है दफ़ा फिर उसने पंप किया है और मार्केट ये देखें पहले ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे आई, उसने फिर पंप किया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उसने इस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, फिर नीचे आई। मतलब कि जब आपको मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर जब आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे अपने मोबाइल पर या फिर अपने पीसी पे भी आप सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, तो ये बार बार आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बार बार आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये देखें, ये भी मैंने आपको एरो लगा कर सिखाए हैं। अब कितने हमें जो है ना मार्केट ने मौके दिए हैं हमें बाय करने के। एक दफ़ा तो जो हमने नहीं किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा ये फिर हमने बाय किया, मार्केट ने कितना पंप किया। अब मार्केट को हमने देखना है कि मार्केट ने इससे पहले कितना हाई लगाया हुआ था। मार्केट की हिस्ट्री को हमने देखना होता है कि इससे पहले मार्केट ने कितना अपना बड़ा हाई लगाया हुआ है। वो हाई ही हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है। ये देखें, अगर आप बिगनर हैं, आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो ये देखें, जब मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है उसके बाद मार्केट नीचे आई है, ठीक है। जब दोबारा मार्केट ऊपर हाई लगाने के लिए यहाँ पर आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट पहले भी यहाँ पर आई है और यहाँ से वो नीचे गई है। ये देखो, अब फिर दोबारा मार्केट इसी लेवल पे आ चुकी है, अब फिर ये नीचे जाएगी। लिहाजा हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल की एंट्री लेंगे। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने दोबारा फिर इस लेवल को टच किया, हम फिर सेल की एंट्री लेंगे, ठीक है। जब आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे तो आपका कम से कम लॉस होगा या फिर नहीं होगा या फिर कभी कभार होगा, ठीक है।
कोई भी दुनिया का ऐसा बंदा या फिर ट्रेडर ऐसा नहीं है दुनिया में जो कभी भी उससे लॉस नहीं होता। ये बेसिकली मार्केट ने टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर अपनी मूवमेंट को जारी रखना होता है। जब हम मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस को करना सीख जाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। इसके अलावा मार्केट जो है डेली बेसिस पे या अक्सर को तो नहीं लेकिन ख़ास टाइम पर फंडामेंटल भी मूवमेंट करती है। जब भी मार्केट फंडामेंटल मूवमेंट करती है तो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करती। मार्केट के जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो कुछ और बता रहे होते हैं, मार्केट अपने हिसाब से चल रही होती है। वो बेसिकली मार्केट जो होती है वो फंडामेंटल चल रही होती है। तो जब हम मार्केट के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को मर्ज करके जब ट्रेड करेंगे तो हमें 100% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अब इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही मार्केट अपना लो लगाती है और फिर वो हाई लगाती है और हाई लगाने के बाद फिर उसी रेंज में आती है, उसी लेवल पे आती है। जैसे ये मैंने आपको एरो लगा कर दिखाया है, मार्केट ने ये लो लगाया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आया, तो हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ से पहले बाय गई थी। हिस्टोरिकल हमें मार्केट बता रही है कि मैं पहले यहाँ से बाय गई थी, अब फिर जाऊँगी और मार्केट गई। फिर मार्केट इधर तीसरी बार आई, हमने बाय किया और मार्केट ऊपर गई। फिर मार्केट ये देखो इधर आई और हमने बाय किया और मार्केट ये देखो कितना ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा मैं आप आगे करके दिखाता हूँ। ये देखें, उसके बाद भी मार्केट इसी लेवल पे आई है और देखो मार्केट फिर ऊपर गई है। अब मार्केट में ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया था जो बार बार मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस जो एरिया होता है वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है और नीचे जो एरिया होता है वो होता है सपोर्ट का एरिया, वो मार्केट को मज़ीद नीचे जाने से रोकता है। जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आती है तो मार्केट को सपोर्ट ऊपर की तरफ धकेलती है और ऊपर जो है रेजिस्टेंस होती है वो मुज़ामत करती है और मार्केट को ऊपर जाने से रोकती है। इसीलिए हमें बार बार बाय और सेल की एंट्री मिलने की अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हमें मार्केट प्रोवाइड करती है। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो प्लीज़ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो और अगर आप मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सीखिएगा, तभी आप जो है रियल अकाउंट की तरफ जाइएगा। जब तक आप मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को नहीं कर लेते, समझ नहीं लेते, मार्केट की मूवमेंट को नहीं समझ लेते तो आप कभी भी रियल अकाउंट की तरफ मत जाइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उस वक्त ही गेन कर सकते हैं जब आप मार्केट में कम अज़ कम एक मंथ आप मार्केट में काम करते हैं और डेमो अकाउंट यूज़ करते हैं और आप एक मंथ के बाद जब आप हिसाब लगाएंगे तो आप ओवरऑल जब आप प्रॉफिट में होंगे तो तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने रियल अकाउंट की तरफ जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।